हम हमारे इस चैनल में ज्यादातर कत्ल और कातिलों के बारे में और उनके घिनौने टॉर्चर्स के बारे में बातें करते हैं, लेकिन आज का केस थोड़ा सा हटके है। ये है जिंदगी से प्यार की कहानी, जीने की अदम्य साहस की कहानी। ये है एलिसन बोथा की इनक्रेडिबल सर्वाइवल स्टोरी। 18 दिसंबर 1994 की एक आम रात को एलिसन बोथा अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हुई थी। बीच पर कुछ समय गुजारने के बाद एलिसन और उसके दोस्त एलिसन के पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका के अपार्टमेंट आते हैं। एलिसन इंश्योरेंस ब्रोकर के तौर पर काम करती थी। एलिसन दोस्तों के साथ पिज्जा खाती है और कुछ गेम्स भी खेलती है। ज्यादातर दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। एक आखिरी दोस्त को एलिसन घर छोड़ने के लिए जाती है। दोस्त को घर छोड़कर एलिसन अपने अपार्टमेंट लौटती है। जैसे ही वो अपनी कार पार्क करती है, एक आदमी हाथ में चाकू लिए ड्राइवर साइड के दरवाजे को खोलता है। उसने कहा, पैसेंजर सीट पर जाओ वरना मार दूंगा। घबराई एलिसन आदमी जैसा कहता है वैसा ही करती है। आदमी गाड़ी को अपने नियंत्रण में कर लेता है और तेजी से एलिसन के साथ गाड़ी को लेकर निकल जाता है। आदमी कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ तुम्हारी कार 1 घंटे के लिए चाहिए। आदमी का नाम था फ्रांस दुतोय, लेकिन वो एलिसन को अपना नाम क्लिंटन बताता है। क्लिंटन पोर्ट एलिजाबेथ के दूसरे हिस्से में जाता है और अपने एक और साथी थेंस क्रूगर को ले लेता है। दोनों आदमी एलिसन को शहर के बाहर सुनसान जगह पर ले आते हैं। एलिसन को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने जा रहा है। फ्रांस और क्रूगर ने एलिसन को बताया कि वो उसके साथ बलात्कार करने वाले हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या वो उनसे लड़ेगी। इस सवाल के जवाब में 2 हथियारबंद आदमियों के साथ अपने ही कार में फंसी एलिसन कहती है कि नहीं। दोनों आदमी पहले भी कई औरतों पर अत्याचार कर चुके थे। दोनों एलिसन का बलात्कार करते हैं, फिर उसका कत्ल करने का फैसला करते हैं। पहले तो उसका गला दबाते हैं। एलिसन बेहोश हो जाती है, लेकिन वो अभी जिंदा थी। इस बात से फ्रांस और क्रूगर चिढ़ जाते हैं और वो अपनी क्रूरता को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। दोनों एलिसन के पेट पर 30 से ज्यादा बार चाकू घोंपते हैं। एलिसन की आंतड़ियां बाहर आ गई थी। एलिसन अभी भी जिंदा थी, तो फ्रांस और क्रूगर को लगा कि ये काफी नहीं है, तो उन्होंने एलिसन के गले को चीरा, वो भी पूरे 16 बार। एलिसन को उसके चेहरे के सामने घूमते हुए हाथ दिख रहे, दाएं बाएं बस चीरते जा रहे थे। वो एलिसन के गले को काट रहे थे बार बार। एलिसन पर 56 बार से ज्यादा बार चाकू से हमला करने के बाद दोनों रुकते हैं। एक पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो मर चुकी है? दूसरा कहता है, इस हमले से कोई इंसान बच ही नहीं सकता। आखिरकार दोनों खुश हो जाते हैं, ये सोचकर कि उन्होंने एलिसन को मार दिया और सबूत मिटा दिए। वो एलिसन की कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जो उन्हें नहीं पता था वो था कि एलिसन अभी भी जिंदा थी। रेत और टूटे कांच के बीच पूरी तरह से घायल एलिसन उसके हमलावरों के सुराग पीछे छोड़ जाना चाहती थी, तो उसने मिट्टी में अपने हमलावरों के नाम लिखने की सोची। फिर उसने नीचे लिखा, आई लव मॉम। कुछ ही समय बाद एलिसन को यह एहसास हुआ कि उसकी जान बच सकती है। झाड़ियों के बीच से वो गाड़ियों के हेडलाइट्स देख पा रही थी। उसे लगा कि अगर वो रोड पर जाने पर सफल हो जाती है तो कोई उसकी मदद जरूर कर सकता है। जब एलिसन हेडलाइट्स की तरफ रेंगने की कोशिश करने लगती है तो उसे एहसास हुआ कि उसके घाव कितने गंभीर थे। जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसका सिर पीछे की तरफ गिरने लगता है, क्योंकि उसका सिर करीब करीब उसके दर्द से अलग हो गया था। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसके पेट से कुछ बाहर गिर रहा है, वो थे उसके आंतड़ियां। एलिसन को एक हाथ से उसके पेट से बाहर आ रहे उसके अंदरूनी बॉडी पार्ट्स को रोकना था और दूसरे हाथ से सचमुच में उसके सिर दर्द से अलग होने से बचाना था। एलिसन बार बार बेहोश हो रही थी। होश में आने पर वो फिर से रेंगने लगती। उसे उम्मीद थी कि अगर वो रोड पर पहुंचती है तो कोई जरूर मदद करेगा। एलिसन रोड पर आकर व्हाइट लाइन के पास बेहोश हो जाती है। एलिसन की किस्मत तो देखिए, थोड़ी ही देर में वहाँ से गुजर रहा एक वेटरनरी स्टूडेंट तियान इलर्ड इसको देखता है, जो जोहान्सबर्ग से पोर्ट एलिजाबेथ घूमने आया था। जानवरों की डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा तियान एलिसन की थायराइड उसके शरीर के अंदर ठूस देता है और इमरजेंसी सर्विस को फोन लगाता है। एलिसन को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया जाता है और डॉक्टर्स तो उसके घाव देखकर सुन्न पड़ गए थे। वहाँ काम कर रहे एक डॉक्टर ने बाद में बयान दिया कि उन्होंने अपने 16 साल के करियर में इतनी भयानक घाव कभी नहीं देखे थे। एलिसन मौत के दरवाजे तक जाकर जिंदा लौट आई थी। उतना ही नहीं, उसे अपने हमलावरों के बारे में सब कुछ याद था। उसने हॉस्पिटल में रहते हुए पुलिस के सस्पेक्ट लिस्ट के तस्वीरों में से अपने हमलावरों को पहचान लिया। तुरंत ही फ्रांस और थेंस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मीडिया उन्हें रिपर रेपिस्ट के नाम से बुलाने लगती है। जब रिपर रेपिस्ट को यह पता चलता है कि एलिसन जिंदा है तो वो हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके इतनी बर्बरता के बावजूद कोई इंसान जिंदा बच गया था। दोनों को किडनैपिंग, बलात्कार और अटेम्प्टेड मर्डर के लिए दोषी पाया गया और 1995 को आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया। एलिसन अपनी घाव से उबरकर आज एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गई है और करीब 35 देशों में अपनी कहानी बता चुकी है। एलिसन की हिम्मत और जिंदगी की तरफ अगाध प्रेम ने उसे कई सारे अवार्ड्स भी दिलाए हैं। एलिसन ने 2 किताबें भी लिखी है। 2016 में उसकी सर्वाइवल स्टोरी पर एक मूवी भी बनी, एलिसन। उसका एक हमलावर फ्रांस ने कारागार से एलिसन को एक चिट्ठी लिखी। उसने उसमें कहा कि तुम मेरी वजह से फेमस हुई हो, तुम्हारी बुक्स की सेल के प्रॉफिट में मेरा हिस्सा भी बनता है। फिर मिलते हैं एक नई केस के साथ। अलविदा।